हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि भोजन के घटक। हम बात कर रहे थे भोजन के घटकों के विषय में। अभी तक आपने जाना भोजन के घटक क्या होते हैं, हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हैं और अगर इनकी कमी हो जाए हमारे शरीर में यहाँ पे प्रभाव पड़ेगा। आज हम जानेंगे यहाँ पर कि भोज्य पदार्थों में कौन सा पोषक तत्व पाया जा रहा है। इसके लिए हम यहाँ पे कुछ टेस्ट करेंगे और उन्हीं टेस्ट के माध्यम से हमें पता चलता है कि किस प्रकार के भोजन में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है। अभी आपको इजीली बता दिया जाता है कि अगर आपको कार्बोहाइड्रेट लेना है तो आप ये वाला भोजन लीजिए, ठीक है। आपको फैट चाहिए तो आप ये भोजन लीजिए। तो हमने कहा कि ऐसे कैसे हमें पता चला, किसी ने तो एक्सपेरिमेंट किया होगा। तो वही एक्सपेरिमेंट जो है वो आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं और इससे पहले जो भी हमारे टॉपिक हैं जो हमने पढ़ लिए हैं वो आप लोग एक बार देख लेंगे। चलिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये टेबल पढ़ी थी और आप सभी को ये बताया गया था कि टेबल इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को ये क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है, समझना है यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने ये टेबल पढ़ ली थी। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जो टेस्ट होते हैं। टेस्ट को क्यों किया जा रहा है इसके बारे में प्रीवियस लेक्चर में बात हो गई है कि टेस्ट हम क्यों कर रहे हैं। हमने कहा हमें पता होना चाहिए किस प्रकार के भोज्य पदार्थ में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है, जिससे कि जब भी हमें रिक्वायरमेंट हो यहाँ पर उस पोषक तत्व की, हम उस पर्टिकुलर भोजन को ले सके जिससे कि उस पोषक तत्व की कमी पूरी हो जाए। सबसे पहले देखेंगे कि आयोडीन को लेकर के हम यहाँ पे परीक्षण करेंगे। किसके लिए? कार्बोहाइड्रेट के लिए, ठीक है। सबसे पहला पोषक तत्व जो हमारे पास आता है वो है कार्बोहाइड्रेट। अब हमें कैसे पता चलेगा किसी भोज्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है? उसके लिए परीक्षण होगा। इसके लिए आपको चाहिए आयोडीन। आयोडीन इजीली आपको मिल जाएगा, आपके जो लैब होते हैं, लैबोरेटरीज होती हैं, वहाँ पे मिल जाएगा। और ये परीक्षण आपको करना है क्योंकि बहुत इजी परीक्षण आपके पास आते हैं। ये परीक्षण आप सभी को करने हैं। आप चाहें तो अपने घर में भी ये कर सकते हैं, बट आपको आयोडीन चाहिए होगा, ठीक है। सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें लेना है यहाँ पर फूड सैंपल। फूड सैंपल क्या होता है? वो सैंपल जिस भोज्य पदार्थ का आपको परीक्षण करना है। एक्चुअली में हम कर क्या रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि हम क्या करेंगे कि किस प्रकार के खाने में कौन सा पोषक तत्व होता है। हमने कहा हम कार्बोहाइड्रेट की जांच करेंगे कि आपने कोई भी भोज्य पदार्थ लिया, आपने देखा इसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, ठीक है। तो इसके परीक्षण के लिए हमें सैंपल चाहिए होगा। सैंपल क्या होता है? जिस पर आपको टेस्ट करना है, जिस पर आपको परीक्षण करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा हमें चावल में देखने कि चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, ठीक है। उसके लिए हमने क्या किया, हमने चावल को भिगो दिया। जब हम चावल को भिगोते हैं, आप सभी ने अपने घरों में देखा होगा, जब भी चावल को बनाया जाता है तो उससे पहले हम क्या करते हैं, वॉश करते हैं, धोते हैं। जब आप चावल को धोते हैं तो कुछ दूधिया पानी वहाँ पे निकलता है, व्हाइटिश कलर का जो पानी होता है वो निकलता है वहां पर। आपने उस पानी को क्या किया, ले लिया। आपके लिए फूड सैंपल क्या है, वो पानी है। और क्योंकि आपने कहा कि जो दूधिया कलर का जो पानी आपके पास आया है वो क्यों आया है, क्योंकि चावल से जो है पाउडरी फॉर्म में कुछ निकल रहा है, यानी कि चावल जो है पाउडरी फॉर्म में कुछ निकल रहा है और वो पाउडरी फॉर्म अब पानी में घुल जाती है। अब ये सभी प्रकार के चावल में होता है, चाहे आपने अपने खेतों में उगाए हों, चाहे आप मार्केट से लेके आ रहे हों। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है कि जब भी आपने चावल को धोया, आपको दूधिया पानी मिला, आपने वो पानी ले लिया और एक इस प्रकार के टेस्ट ट्यूब में रख लिया। ये क्या होते हैं, इन्हें कहते हैं टेस्ट ट्यूब। कुछ इस प्रकार के संरचना होती है, ठीक है। ये इस प्रकार के इनके क्या होता है, मुंह होता है। ये भी आपके कहाँ पे पाए जाएंगे, ये आपके लेबोरेटरी में पाए जाएंगे, लैब में पाए जाएंगे। अगर आप अभी तक लैब में नहीं गए हैं तो आप अपने टीचर से बोल सकते हैं कि आपको लैब में जाना है, आपको टेस्ट ट्यूब देखनी है, आपको यहाँ पे क्या करना है, परीक्षण करना है। वैसे सभी को ये परीक्षण करवाए जाते हैं क्योंकि आपके सिलेबस में है, तो आपको जो टेस्ट है, जो एक्सपेरिमेंट है, वो यहाँ पे करवाए जाएंगे, ठीक है। अब हमने क्या बात की, हमने कहा कि इस प्रकार की टेस्ट ट्यूब होती है, इनका काम, इसका नाम ही टेस्ट ट्यूब है, यानी कि ये ट्यूब जिनमें टेस्टिंग होती है, जिनमें टेस्ट किए जाते हैं। अब आपने इतना इतना यहाँ पे क्या ले लिया है, जो आपका फूड सैंपल है। अगर हम घर की भाषा में कहें तो उस पानी को क्या कहते हैं, मंड कहते हैं।
लोकल लैंग्वेज में हो सकता है कि अलग अलग चीजें कहते होंगे, लेकिन वैसे क्या कहते हैं, चावल का जो पानी होता है उसे मंड कहते हैं। और वही आपका क्या है, सैंपल है। सैंपल क्या है, जिस पर परीक्षण करना है, जिसका परीक्षण आपको करना है। तो जो मंड है वहां पे वही आपका फूड सैंपल है, क्योंकि उसी का आपको परीक्षण करना है। यहाँ पे आपने टेस्ट ट्यूब में उसे लिया। अब इस टेस्ट ट्यूब में आप क्या करते हैं, आयोडीन की कुछ बूंदे यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ये क्या है, आयोडीन है, और आयोडीन के कुछ बूंदे यहाँ पर ऐड कर देते हैं। जब आप आयोडीन की कुछ बूंदे यहाँ पर ऐड करते हैं, तो आप देखते हैं कि ये जो दूधिया रंग का जो पानी था, चावल का जो दूधिया रंग का पानी था, वो ब्लू ब्लैक कलर में हो गया है। यानी कि नीले से काला रंग आपको मिल सकता है, यानी कि नीला भी हो सकता है, और नीले से थोड़ा डार्क यानी कि काला भी आपको मिल सकता है। चलिए, तो हमने क्या बात की, हमने कहा कि क्या हुआ, जब आपने एक टेस्ट ट्यूब ली है, टेस्ट ट्यूब में आपने क्या लिया है, यहाँ पर जो मंड है यहाँ पे उसे आपने लिया है, फूड सैंपल आपने लिया है। इस फूड सैंपल में आपने आयोडीन की कुछ बूंदे डाली। जब आयोडीन के कुछ बूंदे डाली तो इसका रंग परिवर्तित हो गया, रंग में क्या हुआ, चेंज आया, कलर में चेंज आया और रंग परिवर्तित हुआ। पहले आपके पास क्या था, जो चावल का पानी था वो दूधिया रंग का था, ठीक है। अब वो कैसा हो गया है, नीले से काला हो गया। नीले से काला मतलब कि नीला भी हो सकता है और काला भी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। अगर किसी भोज्य पदार्थ में, अगर किसी फूड सैंपल में आपने आयोडीन को डाला है और उसका जो कलर है वो ब्लू से ब्लैक हो जाता है, इट मीन्स कि वहां पे कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति है। तो कैसे पता चला हमें कि किसी भोज्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट है? जैसे आपको बोला जाता है कि चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, आलू में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल हमने देखे थे जब हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात की थी। आपने अलग अलग पोषक तत्व पढ़े थे और उनके कार्य पढ़े थे आपने, क्या कार्य होते हैं, किस प्रकार के भोजन में वो रहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट पे जाएंगे तो हमने कहा कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, यहाँ पे आलू के रस, ये जो शहद होता है, फल होते हैं, चावल, आलू, शकरकंद, इनमें क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। फिर हमने कहा प्रोटीन का एग्जाम्पल है, तो आपने कहा मिल्क में, फिश में, मीट में, चीज में, एग में प्रोटीन पाया जाता है। तो हमें कैसे पता चला कि मिल्क में प्रोटीन पाया जा रहा है और चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जा रहा है, क्योंकि टेस्ट हुए हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट से आपको क्या पता चला, आपको ये पता चला कि जब भी किसी भोज्य पदार्थ में यहाँ पर आयोडीन की आप बूंदे ऐड करते हैं, तो जो भोज्य पदार्थ है, जो फूड सैंपल है, उसका कलर कैसा हो जाएगा, यहाँ पे नीले से काला हो जाएगा, यानी ब्लू से ब्लैक हो जाएगा। इट मीन्स अगर ब्लू से ब्लैक होता है तो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। अगर यहाँ पर हमने कोई भोज्य पदार्थ, कोई सैंपल लिया होता, उसमें हमने आयोडीन की कुछ बूंदे डाली होती और उसका रंग परिवर्तित नहीं होता, किसमें, नीले से काले रंग में परिवर्तित नहीं होता, इसका मतलब इसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित नहीं है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति का पता कैसे चला, पढ़ ले। हमने कहा कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट इन ऑल फूड आइटम्स आर टेस्टेड बाय आयोडीन टेस्ट। आपने कहा आयोडीन परीक्षण द्वारा सभी खाद्य पदार्थों में मौजूद कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किया जाता है। Few drops of dilute iodine solution are added to the sample food item। ठीक है, आपने कहा नमूना खाद्य पदार्थ में तनु आयोडीन घोल की कुछ बूंदे मिलाई जाती हैं। तनु का मतलब होता है कि प्योर फॉर्म नहीं है, उसमें डाइल्यूट किया गया है उसे, ठीक है। If the color changes from brown to blue black, the presence of starch is confirmed। आपने कहा यदि रंग भूरे से नीले काले रंग में बदल जाता है तो स्टार्च की उपस्थिति की पुष्टि हो जाती है। मैं अगेन आपसे कह रही हूँ, स्टार्च से आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म है, कार्बोहाइड्रेट की ही फॉर्म क्या है, स्टार्च है, ग्लूकोज है, ठीक है। क्या बोला गया है एक बार आप लोग पढ़ लेंगे और नोट भी कर लेंगे। जब किसी भोज्य पदार्थ में आयोडीन की कुछ बूंदें मिलाई जाती हैं, तो यदि उस भोज्य पदार्थ का रंग नीले से काला या भूरे से नीले से काले रंग में परिवर्तित होता है, इसका मतलब उस खाद्य पदार्थ में क्या है, कार्बोहाइड्रेट पाया जा रहा है या स्टार्च पाया जा रहा है। यदि रंग परिवर्तित नहीं होता है नीले से काले रंग में, इसका मतलब है कि वहां पे जो खाद्य पदार्थ है वो कार्बोहाइड्रेट उसमें, उस खाद्य पदार्थ में नहीं पाया जाता है, ठीक है। चलिए, एक बार आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं।
और नेक्स्ट जो टेस्ट है हमारा उसे देखते हैं। नेक्स्ट जो टेस्ट हमारा आता है वो है यहाँ पे प्रोटीन टेस्ट। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार के भोज्य पदार्थ में प्रोटीन पाया जाता है, उसके लिए क्या टेस्ट हमारे पास यहाँ पे आता है। तो एक बार हम पढ़ लेंगे क्या बात है। अभी आपने कहा प्रोटीन इन द फूड सैंपल आर टेस्टेड बाय कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन। आपने कहा भोजन के नमूने में प्रोटीन का जो परीक्षण है वो कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा के द्वारा किया जाता है। अब ये जो आपके पास घोल आते हैं, ये जो कॉपर सल्फेट है, जो केमिकल्स आपके पास आ रहे हैं जैसे कॉपर सल्फेट है, कास्टिक सोडा है, जैसे आयोडीन है, ये सभी आपको आपके लैब में मिल जाएंगे। जब भी आप परीक्षण करेंगे तो आपको ये जो चीजें हैं वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा द सैंपल फूड आइटम इज मेड इनटू अ वेरी डाइल्यूट पेस्ट एंड द अबव सॉल्यूशंस आर एडेड टू इट। अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए यहाँ पे, फूड सैंपल चाहिए। जैसे कि जब हमने कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट किया था तो हमने कैसे लिया था, हमने यहाँ पे चावल के पानी को फूड सैंपल के रूप में लिया था। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें कहा जाता है कि जो दालें हैं दालों में प्रोटीन पाया जाता है, तो अब हमें उनसे क्या करना है, जो फूड सैंपल है वो बनाना है। ऐसा तो नहीं कि आपने जो दालों के जो बीज थे वो लिए आपने और उसमें आपने ये जो घोल है वो डाले, ये जो सॉल्यूशन है ये डाले और आपके पास आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट तभी आएगा जब रिएक्शन यहाँ पर होगी। रिएक्शन तभी होगी जब आपने कहा कि जो पेस्ट है या तो लिक्विड यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में होगा या सेमी लिक्विड फॉर्म में होगा। जैसे कि चावल का पानी तरल रूप में था तो आसानी से वहां पर जो आयोडीन है उसने चावल के पानी के साथ रिएक्शन की, ठीक है, अभिक्रिया की, और तब जाके आपको कलर में परिवर्तन दिखा। आगे जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तब आप पढ़ेंगे कि जब भी रासायनिक परिवर्तन होते हैं तो रंग में परिवर्तन यहाँ पर होता है, ठीक है। अभी के लिए इतना समझिए कि अगर हमें अभिक्रिया करवानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो दाल है दाल के बीजों का पेस्ट बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, जो दाल है दाल के जो बीज हैं उन्हें बारीक करके उनका एक पेस्ट बना दिया। तो हमने क्या बोला, नमूना खाद्य पदार्थ को बहुत पतला पेस्ट बनाया जाता है और उसमें उपरोक्त घोल मिलाया जाता है। उपरोक्त घोल यानी कि कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा इफ द कलर ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन चेंजेस टू पर्पल द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इज कंफर्म। आपने कहा यदि परिणामी घोल का रंग बदलकर बैंगनी हो जाता है तो प्रोटीन की उपस्थिति की पुष्टि हो जाती है। अब हमने कहा कि जब भी आपने जो दाल है दाल के बीजों का आपने पेस्ट बनाया तो वो पेस्ट कैसा बना होगा, कुछ व्हाइटिश बना होगा, व्हाइट और ब्राउनिश कुछ बना होगा। आप सभी जानते हैं कि दालों का अगर पेस्ट बनाया जाए तो वो किस कलर का होगा। अब आपने उसमें क्या किया है, जो जैसे कॉपर सल्फेट आपको बताया गया है, कास्टिक सोडा आपको बताया गया है, आपने जब उस फूड सैंपल में क्या किया है, ये सॉल्यूशन ऐड किए हैं तो कलर आपको कौन सा मिला, बैंगनी कलर आपको मिला। बैंगनी कलर आने का मतलब है कि प्रोटीन की उपस्थिति यहाँ पे क्या हो जाती है, कंफर्म हो जाती है। तो ध्यान रखिए कंफ्यूज नहीं करना है। जब कार्बोहाइड्रेट की बात हुई तो ब्लू ब्लैक यानी कि हमने बोला नीले से काला रंग आता है और किसके साथ परीक्षण हो रहा है, आयोडीन के साथ परीक्षण हो रहा है। जब प्रोटीन का टेस्ट हमने किया तो हमने कहा बैंगनी रंग आता है, किसके साथ परीक्षण हो रहा है, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा के साथ यहाँ पर जो है वो परीक्षण हो रहा है, ठीक है। सेम चीज आपको इमेज में दिखाई गई है कि ये फूड सैंपल है, यहाँ पर आपने जो सॉल्यूशन है वो ऐड किया है, आपने कहा पर्पल कलरिंग अपीयर्स इन फूड सैंपल सॉल्यूशन, और ये कौन सा कलर आपके पास आ गया है, ये वाला कलर आपके पास आ गया है। प्लस का साइन दिखा रहा है कि जो यहाँ पर प्रोटीन है प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। अगर हमने किसी फूड सैंपल में क्या किया है, यहाँ पे सॉल्यूशन ऐड किया है और उसका कलर बैंगनी ना आकर के क्या आया है, ब्लू आया है, नीला कलर अगर आया है, इसका मतलब प्रोटीन उपस्थित नहीं होगा, क्योंकि नीला कलर किसके लिए था, कार्बोहाइड्रेट के लिए था। प्रोटीन के लिए कौन सा कलर है, बैंगनी कलर है। तो आपको चीजें क्या ध्यान देनी है, एक चीज आप ये समझिए, कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण हो रहा है तो सबसे पहले तो हमने कहा कि हमें क्या लेना है, नमूना खाद्य पदार्थ यानी कि सैंपल लेना है, ठीक है। आपने उस सैंपल में क्या मिलाया है, आप टेस्ट किसके द्वारा कर रहे हैं, तो आपने कहा कार्बोहाइड्रेट का जो टेस्ट है आप आयोडीन के द्वारा कर रहे हैं। एक चीज ये ध्यान रखनी है, जब आपने जो सैंपल है, जो फूड सैंपल है उसमें आयोडीन मिलाया तो कौन सा कलर आया, ब्लू ब्लैक कलर आया है। तो दो चीजें ध्यान रखनी है कि आपने टेस्ट किस चीज से किया है और एज अ रिजल्ट आपके पास कौन सा कलर आया है। ये चीजें आपको दोनों में ध्यान रखनी है क्योंकि दोनों में अलग अलग है।
कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट आप आयोडीन से कर रहे हैं और रिजल्ट में आपके पास क्या आया है, ब्लू ब्लैक कलर आया है, नीले से काला रंग आया है, तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। सेम चीज आप प्रोटीन के लिए भी फॉलो करेंगे कि आप टेस्ट किससे कर रहे हैं। यहाँ पे टेस्ट आप किससे कर रहे हैं, आपने कहा कॉपर सल्फेट से कर रहे हैं, कास्टिक सोडा से कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट अगर हम रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट कौन सा आया आपके पास, आपने कहा बैंगनी जो रंग है वो आपके पास क्या आता है, यहाँ पे रिजल्ट में आता है। ठीक है, क्लियर है। दो चीजें ध्यान रखनी है, दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है कि हमने ऐसा नहीं करना कि कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट में आपने ये सॉल्यूशन लिख दिए हैं और ऐसे नहीं करना है कि प्रोटीन के टेस्ट में आपने आयोडीन लिख देना है। आपने क्या स्पेसिफिक चीजें हैं, कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट के लिए हम आयोडीन ही यूज करेंगे और प्रोटीन के लिए हम कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा यूज करेंगे। रिजल्ट भी दोनों के अलग अलग हैं कि कार्बोहाइड्रेट ब्लू ब्लैक कलर में आपको दिखाई देगा और प्रोटीन जो है वो आपको बैंगनी कलर में दिखाई देगा। क्लियर है इतनी बात? तो चलिए एक बार आप लोगों को ये रीड भी करना है और आपको नोट भी करना है, साथ साथ में जो आपको यहाँ पे टेस्ट ट्यूब की इमेजेस बताई गई है वो भी आपको बनानी है। आपके पास कलर है तो आप जल्दी से कलर करके वहां पर दिखाएंगे, अगर अभी नहीं है तो घर जाके आपको तुरंत कलर करना है और कलर करके आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, चीजें याद रहती हैं जब आप चीजों को कलर करते हैं और डायग्राम बनाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट जो हमारे पास पोषक तत्व आता है उसके टेस्ट की बात करते हैं, वो है यहाँ पे वसा। तो वसा का जो परीक्षण है वो सबसे इजी है, आप लोग इसे घर पे भी करके देख सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि वसा के परीक्षण के लिए आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के लिए आपको आयोडीन चाहिए था, ठीक है, जैसे कि प्रोटीन के टेस्ट के लिए आपको कास्टिक सोडा चाहिए था, तो यहाँ पर आपको किसी प्रकार की कोई चीज नहीं चाहिए। सिंपल से आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने कोई भी जो ऐसे सीड हैं, सीड को क्रश करना है, यानी कि आपको सीड को क्या करना है, यहाँ पर पेस्ट कह दीजिए या इतना पतला नहीं करना है, लेकिन सीड को क्या करना है, आपको क्रश करना है। ठीक है, उसको आपको एक पेपर में लेना है और पेपर के अंदर आपको क्रश करना है। तो आपको ऐसे सीड लेने हैं जो इजीली क्रश हो जाए, या जैसे कि हम एग्जांपल में ले लेते हैं अखरोट को। ठीक है, हमने क्या किया है, एक पेपर लिया है, पेपर में हमने अखरोट छील करके रखे हैं, जो कि ये खाने वाला भाग होता है वो रखा। आपने पेपर को फोल्ड किया और हल्के हाथों से क्या किया, अखरोट को क्रश कर दिया है या कुचल दिया है। ठीक है, हल्के से, ऐसे नहीं कि ऐसे नहीं करना है कि पेपर ही फट जाए, आपको हल्के हाथों से उसे कुचलना है। अब आपने क्या किया, जो कुचला हुआ जो अखरोट था उसे आपने पेपर से रिमूव कर दिया। अब आप पेपर को देखेंगे, पेपर को पेपर को देखा तो आपको अगर इस प्रकार का पैच दिखाई देता है पेपर में, ठीक है, इसका मतलब वहां पर वसा की उपस्थिति है। वैसे तो ये पैच आपको इजीली ऐसे दिखाई दे सकता है, आप थोड़ा इस प्रकार से उठाएंगे तो आपको और अच्छे से ये दिखाई देगा। तो एक्चुअली में है क्या, ये जो पेपर आपको दिखा रहा है ये क्या है, यहाँ पर आपने कहा कि यहाँ पर जैसे जब तेल के धब्बे हो जाते हैं, तेल के धब्बे दिखाई देते हैं आपको, तो आपने कहा जैसे तेल के धब्बे आपको अगर दिखाई दिए उस पेपर में, इसका मतलब उस बीज में या उस अखरोट में क्या है, वसा है। ठीक है, ऐसा ही टेस्ट आप हर प्रकार के जो भोज्य पदार्थ है उसके लिए कर सकते हैं। अब अगर आपने घी किसी पेपर में रखा है और इस प्रकार से हल्के से मुट्ठी से दबाया, अब आपने घी वो हटा दिया है, आप देखेंगे कि पूरे पेपर में जो ऑयल के जो पैचेस हैं, यानी कि तेल के धब्बे जैसे आपको स्ट्रक्चर वहां पर दिखाई देंगे, इसका मतलब घी में क्या है, वसा है यहाँ पे। तो आपने कहा कि जो वसा का परीक्षण है वो सबसे इजी होता है। क्या क्या चीजें आपने यहाँ पर देखी, आपने कहा फैट इन द फूड आर टेस्टेड बाय अ सिंपल पेपर टेस्ट। आपने कहा भोजन में वसा का परीक्षण एक साधारण कागजी परीक्षण द्वारा किया जाता है। A little amount of sample food is wrapped in a paper and crushed। आपने कहा भोजन के नमूने की थोड़ी सी मात्रा को कागज में लपेटकर कुचल दिया जाता है। If the paper gets an oily patch, the presence of fat in the food is confirmed। आपने कहा यदि कागज पर तेल के धब्बे हो जाते हैं तो भोजन में वसा की उपस्थिति की पुष्टि हो जाती है, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई है। तो ये वाटर ड्रॉप है, ये ऑयल ड्रॉप है। तो ऑयल की ड्रॉप कुछ ऐसे होती है और आपको ऑयल की ड्रॉप ऐसे भी दोनों तरीके से हो सकती है। यहाँ पर तो आपको ये पानी का धब्बा दिखाया गया है और ये तेल का धब्बा दिखाया गया है, लेकिन आपने कहा कि कुछ तेल में आपको इस प्रकार के धब्बे दिखाई देंगे जिसमें आपको येलोइश कलर दिखाई देगा, और कुछ में आपको इस प्रकार के भी दिखाई देंगे, जैसे आपने अखरोट को कुचला तो अखरोट में आपको इस प्रकार के पैचेस नहीं दिखाई देंगे, इस प्रकार के पैचेस दिखाई देंगे।
इन शॉर्ट आपको इतना पता होता है कि पेपर में अगर तेल लग जाता है तो आपको पता है कैसा दिखता है पेपर। तो सेम वैसा ही है कि आपने भोज्य पदार्थ को लिया, जो सैंपल था आपका, आपने अखरोट, हो सकता है आपने अखरोट लिया है, हो सकता है आपने कुछ और बीज यहाँ पर लिए हैं, उनको आपने पेपर में हल्का सा क्रश कर दिया है, हल्का सा आपने कुचल दिया है। अब आपने वो जो फूड सैंपल है वो पेपर से हटा दिया, और अगर वहां पर तेल के धब्बे या ऑयल के पैचेस आपको दिखाई देते हैं, इसका मतलब उस भोज्य पदार्थ में क्या है, फैट है। क्लियर है इतना? अब आपने 3 भोज्य पदार्थों के लिए टेस्ट पढ़ लिया, ठीक है। आपने कहा कि आपने 3 भोज्य पदार्थों के लिए जो टेस्ट पढ़े हैं उसमें आपने क्या क्या देखा है। यहाँ पे आपने यहाँ पर परीक्षण देखा है। क्या क्या परीक्षण आपने देखे हैं? आपने देखा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का परीक्षण आपने देखा है। इम्पॉर्टेंट चीजें क्या है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपने परीक्षण किसके द्वारा किया है। तो कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण आपने किसके द्वारा किया है, प्रोटीन का परीक्षण आपने किसके द्वारा किया है, और वसा का परीक्षण आपने किसके द्वारा किया है। यानी कि परीक्षण के लिए क्या यूज आपने यहाँ पे किया है। कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण के लिए आपने आयोडीन यूज किया है, प्रोटीन के परीक्षण के लिए आपने कास्टिक सोडा यहाँ पे यूज किया है, वसा के परीक्षण के लिए आपने सिंपल पेपर यहाँ पर यूज किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमने कहा अब हमारे पास आएगा यहाँ पर परिणाम, यानी कि रिजल्ट। तो रिजल्ट आपका यहाँ पे क्या है, आपने कहा ब्लू से ब्लैक कलर आया, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट आपने कहा प्रोटीन के लिए आपका रिजल्ट क्या है, क्या आप एक बार जल्दी से देखेंगे अपने नोट्स को, और वसा के लिए आपका रिजल्ट क्या है, आपको जल्दी से देखना है। तो सिर्फ ये 2 चीजें हैं जो टेस्ट में आपको ध्यान रखनी है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ इतना देखना है कि कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण जब आपने किया तो उसके लिए क्या यूज किया गया है, प्रोटीन के परीक्षण के लिए क्या यूज किया गया है, और वसा के परीक्षण के लिए क्या यूज किया गया है। परिणाम क्या है, जब आपने कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किया तो आपके पास रिजल्ट क्या आया, प्रोटीन का जब आपने परीक्षण किया तो रिजल्ट क्या आया, और वसा का जब परीक्षण किया तो क्या रिजल्ट आता है। आपको ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। तो एक बार आप लोग जो वसा का परीक्षण है उसे एक बार नोट कर लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक आता है फाइबर। हम थोड़ा सा फाइबर के बारे में बात करेंगे, फाइबर क्या होते हैं। फाइबर आपके खाने में ही आपको मिलते हैं फाइबर, ठीक है। जैसे कि आपने कहा कि वो कौन कौन, आगे जाकर के हम बात करेंगे कौन कौन से ऐसे भोज्य पदार्थ है जिनमें फाइबर पाया जाता है। सबसे पहले तो फाइबर हमारे भोजन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन ध्यान आपको ये रखने कि ये पोषक तत्व के भाग नहीं होते हैं। पोषक तत्व जो हमने पढ़े हैं वही होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल। आपके यही क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। रेशे पोषक तत्व के अलावा हमारे पास एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे भोजन में पाए जाते हैं और हमारे लिए, हमारे पाचन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे यहाँ पे फाइबर के बारे में, और फाइबर के क्या कार्य होते हैं उसके बारे में, फाइबर के क्या एग्जाम्पल है, यानी कि फाइबर किस प्रकार के भोजन में पाया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगला जो लेक्चर हमारा होगा वो होगा संतुलित आहार किसे कहते हैं, क्या होता है संतुलित आहार, बैलेंस डाइट। आपने बहुत बार लोगों को कहते हुए सुना होगा कि आपको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, आपको संतुलित आहार लेना चाहिए, ठीक है। और क्या होता है संतुलित आहार, इसके बारे में बात करेंगे। क्या महत्व होता है संतुलित आहार का, इसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। हमने कहा संतुलित आहार के जो मुख्य उद्देश्य हैं उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, क्योंकि चैप्टर का मैक्सिमम पार्ट हमने यहाँ पे कवर कर लिया है, आपको सारे जो टॉपिक हैं वो अच्छे से समझने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस जितने भी हमारे पास टॉपिक आए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। मैं कुछ क्वेश्चन आपको दूंगी, सेलेक्टेड क्वेश्चन होंगे और उन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। इसके द्वारा आप देख पाएंगे कि चैप्टर को आपने कितने अच्छे से यहाँ पर समझा है।
तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं जो टॉपिक, वो आपको पता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो भी हमने आपको बताए हैं। एक बार आप लोग चैप्टर को रीड करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।